हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी रेखा यादव दिस साइड। आज का जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इनको इसको हम ना नरेशन भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं। मतलब सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो देखो हम आज ना इसको ये बताएंगे कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम चेंज कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। इसको सब कुछ हम क्लियरली आपको बताएंगे कि इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जल्दी ही आपको ये समझ में भी आएगा कि भाई इसको चेंज कैसे करना है। चाहे इसको आप कोई स्कूल्स के एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, हर किसी में ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, जैसे देखो फर्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं। पापा शेड टू मी आई हैव गोट ए डॉल फॉर यू। मैंने ना आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेटा टेंस चेंज कैसे करते हैं, कि सिंपल पास्ट है पर सॉरी सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट को चेंज में करेंगे, सिंपल पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। मैंने ना आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया, एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो देखो ये जो है पापा शेड टू मी, ये क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो बाकी सेंटेंस है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। मतलब कोई हमसे कुछ कह रहा है तो वो आ जाएगा वर्ब में, कि किसी ने मुझसे कहा, किसी ने उससे कुछ कहा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है कि हम बात सुनकर जब किसी थर्ड पर्सन के सामने उस बात को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, उसने मुझसे कहा कि वह खाना खा रहा है। इस टाइप से बताएंगे ना। तो आज समझते हैं। देखो शी शेयर टू मी आर यू कमिंग विद अस। तो शी शेयर टू मी क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और आर यू कमिंग विद अस क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इसको चेंज कैसे करते हैं, वो चेंज करने वाला जो मेन मुद्दा है वो समझो आप कैसे करेंगे। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है कि पापा शेयर टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। जो पापा है ये सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। काफी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, जैसे ये आ जाएगा पापा शेड, इसमें पापा शेड आया, टू मी नहीं आया, मतलब मी नहीं आया, तो दिस मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। अब जैसे रिया शेड आई गो टू स्कूल डेली, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज कैसे करना है। और पापा देखो बेटा, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे विद ऑब्जेक्ट होती है, मैंने सब कुछ लिखा है, नोट बनाए हुए हैं, बस आपको ना समझना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है विद ऑब्जेक्ट, तो शैड, शैड तो आपको पता है कि पास्ट का है, तो शैड किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा। और विदाउट ऑब्जेक्ट है तो शैड एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर विद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में होगा शैड, विदाउट ऑब्जेक्ट है मतलब उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का जो प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे सेज, से, विद ऑब्जेक्ट होता है तो से सेज किस में चेंज हो जाता है, टेल, टेल्स में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना विद ऑब्जेक्ट, और विदाउट ऑब्जेक्ट नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। जैसे देखो सी सेज आई एम इल, सी सेज, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये एज इट इज रहेगा, सी सेज। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई एम इल, आई एम इल अकॉर्डिंग टू इस सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी तुम्हें बस जो मेन ध्यान देना है वो किस पर देना है, कि रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है, कि वर्ब हम कैसे चेंज करनी है। ठीक है। शैड विद ऑब्जेक्ट टोल्ड में होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा शैड ही। प्रेजेंट टेंस में है से, सेज है तो टेल, टेल्स में होगा। विदाउट ऑब्जेक्ट नो चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज से, सेज ही लिखा जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर जरूर हुआ होगा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे ना, वो अब तक तो हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब का, अब पढ़ेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का देखो, पापा शेयर टू मी, हमें ये सेंटेंस लिखा था ना, ये पापा शेयर टू मी आई हैव गोट ए डॉल फॉर यू। तो इसको चेंज करना है, आप देखो वो देखना है। पापा शेयर टू मी, शेयर टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई हैव गोट ए डॉल फॉर यू,
आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, किसमें होगा, ही। पापा ने मुझसे कहा, ठीक है, पापा शेयर टू मी, आई हैव गॉट ए डॉल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लाया हूँ। अब मैं किसी थर्ड पर्सन को बता रही हूँ तो मैं ये तो कहूंगी नहीं ना, पापा ने मुझसे कहा कि मैं, पापा मुझे बता रहे हैं कि वह मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं। हम ऐसे ही बोलेंगे ना, जैसे मैंने कहा माई मदर लव्स मी, मेरी मम्मा मुझसे कह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं थर्ड पर्सन को बता रही हूँ कि आई लव यू, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, मैं उसको यही कहूंगी ना, मेरी मम्मा मुझसे कह रही थी वह मुझसे प्यार करती है, ऐसे ही तो बताएंगे ना। तो ऐसे ही इसमें बताना है। देखो, पापा टोल्ड मी दैट ही, आई चेंज हो जाएगा ही में, हैव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज किसमें होता है, पास्ट में होता है। हैव का हेड हो जाएगा, गोट का गोट, ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। और एज ए डॉल फॉर यू, यू जो ये है प्रोनाउन है, ठीक है, ये यू प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसमें चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ये। अब आगे देखो, इसमें ना कुछ इंटेरोगेटिव भी आते हैं, कुछ डबल इंटेरोगेटिव भी आते हैं। मैं आपको ना वन बाय वन सब कुछ क्लियर करूंगी, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के रहते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं वो समझते हैं पहले। सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं बेटा, इसमें जो शैड टू रहता है, शैड टू किसमें चला जाएगा, आस्क में, इंक्वायर में, किसमें चला जाएगा, शैड टू आस्क और इंक्वायर में। इन्वर्टेड कॉमा किसमें चला जाएगा, इफ और वेदर में। आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाले थे, इनमें जो इन्वर्टेड कॉमा थी वो दैट में जाते थे, लेकिन जो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर में चेंज होते हैं। आपको ये ध्यान रखना, इसमें कोई गलती नहीं करनी है तुम्हें। और जो ये पहले ही जो इंटरोगेटिव है ना, इसको हम एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करना है हमें, एफर्मेटिव में। मतलब किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम थर्ड पर्सन को ये क्वेश्चन के थ्रू नहीं बताएंगे, हम उसे कहेंगे वह मुझसे बता रहा था, ठीक है। तो हम उसको क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। अब जैसे ये सिंपल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि या तो हम यस और नो में जवाब देते हैं ना, और डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हम पूरा बोलते हैं। जैसे फर्स्ट देखो, ही शेड टू मी, ही शेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, इसका हम जवाब किसमें देंगे, यस और नो में। तो ये तो हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब ही शेड टू किसमें चेंज होगा, देखो मैंने बताया था आस्क और इंक्वायर में। किसमें, आस्क मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी। पहले तुम्हें देखना ये किस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव में है। अब इसको हम प्रेजेंट में है तो किसमें चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। यू की जगह आ जाएगा आई, लाइक है तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड होगी, कॉफी का कॉफी बन जाएगा। इसका हमें आंसर ना क्वेश्चन में नहीं देना है, हमने बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो हम आंसर देंगे वो क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक कॉफी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया इफ। और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, हम ना एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे जिससे कि आपको ना क्लियर हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिर शी शेड टू मी, डिड यू सी माई कैट, शी शेड टू मी, शेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में, मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, डिड यू, डिड है तो डिड किस में है, पास्ट में है, ठीक है। ये डिड यू सी माई कैट, ये पास्ट में है तो पास्ट किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आपको ध्यान रखनी है ये चीज, सिंपल पास्ट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यू चेंज हो जाएगा आई में, डिड है तो हैड सीन हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड सीन। माई चेंज हो जाएगा, सी है तो हर आएगा, ही होता तो हिज आता। आई हैड सीन हर कैट, समझ में आया। ही शेड टू मी, आर यू एंजॉइंग म्यूजिक, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, बार बार नहीं बताऊंगी, ध्यान रखना है तुम्हें। आर यू एंजॉइंग म्यूजिक, तो आर यू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यू की जगह आई, वो
और एंजॉइंग म्यूजिक एज इट इज। बस इसको चेंज करना है तुम्हें। आर यू, आर यू किस में हो जाएगा? आई वॉज में। इसका जो आंसर है वो एफर्मेटिव में जाएगा, इंटेरोगेटिव में ही आंसर नहीं देना है, ध्यान रखनी है ये चीज। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं मैम। भाई डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? जिसमें कि WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, मॉडल्स वर्ब आती है। WH फैमिली समझ रहे हो ना? व्हाट, वो, व्हेन, वेयर, ये सब कुछ क्या है? WH फैमिली है। इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा है उसमें इफ और वेदर आता था, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, उसकी जगह कुछ भी नहीं आता है। ना इफ आता है, ना दैट आता है, ना वेदर आता है, कुछ नहीं आता, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। देखो समझो पहले। ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ही सैड टू की जगह आ जाएगा आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, व्हाट का एज इट इज व्हाट रहने दो। आर यू डूइंग, ही तुम्हें चेंज करना है, बस तुम्हें ना बाकी छोड़ दो, टेंस जरूर ध्यान रखो कि भाई टेंस चेंज करना है, उसमें कुछ भी हो जाए, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे एफर्मेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, टेंस तो अपने अकॉर्डिंग चेंज होंगे ही होंगे। आर यू डूइंग, ये कॉन्टिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में चला जाएगा। आई वॉज डूइंग, इतना हुआ क्लियर? ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके और भी एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, पूजा said to me what is your name। पूजा said to me what is your name। इसमें देखो पूजा ask me what, बट एज इट इज रहेगा, इज योर नेम चेंज हो जाएगा, माई नेम वॉज। ठीक है, बट माई नेम वॉज, यूर चेंज हो गया माई में। अब इसमें ना लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आई। लास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्यों आई? क्योंकि इसमें ना तो कोई टेंस है, व्हाट इज योर नेम में कोई टेंस है नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई वर्ब है, इसमें कोई वर्ब भी नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आ गई। सी आस्क्ड देम Have you seen this child? She asked them. Ask है तो ask as it is ask रहेगा। Have you seen this child? Have you seen है मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है मामला। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का मामला है तो ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट का मामला किसके पास जाएगा? पास्ट परफेक्ट के पास जाएगा। Have you चेंज हो जाएगा दे में। They had seen this चेंज हो जाएगा that में, child आ जाएगा as it is। Had they had seen that child। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे देखते हैं। भाई एक दो एग्जांपल आप खुद भी कर लेना, बाकी सारे ही मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है भाई? जिसमें ना हम सरप्राइज होते हो, ओ मेरे पास एप्पल का फोन है, ओ कई बार ना हम सैड हो जाते, ओ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कई बार हम करते हैं जब हम कोई मैच वगैरह जीत जाते हैं, पास हो जाते हैं, जब करते हैं वाओ हम मैच जीत गए, हम पास हो गए, करते हैं ना, मतलब हम अपनी खुशी, अपना दुख, अपने ये सब कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ना कुछ बता रही हूँ मैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ वर्ड्स है जिनको हम चेंज करना है जिनके अकॉर्डिंग। हुर्रा, आ, ओ, ये किस में चला जाए? खुशी, खुशी के पल है जो, खुशी के जो पल है वो चल जाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय में। किस में चले जाएंगे? एक्सक्लेम विद जॉय में। अलाश, अलाश तो खैर हम बोलते नहीं, हम बोलते हैं शिट, मतलब दुख होता है जब कहते हैं शिट, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, तो हम शिट बोलते हैं, भले ही हमें उसका मीनिंग ना पता हो लेकिन हम बोलते हैं शिट। ठीक है, तो वो चला जाएगा एक्सक्लेम विद शोरो। जब दुख होता है, अलाश हम दुख की जगह करते हैं, जब हमें किसी बात का दुख होता है, जैसे मेरा पर्स खो गया, मेरी ट्रेन छूट गई, वो एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसमें अलाश बोलते हैं, तो एक्सक्लेम शोरो। जब हम सरप्राइज होते हैं तो हम बोलते हैं वाओ व्हाट ए लवली बैग। ठीक है, हाउ, वंडर, तो ये सब कुछ जब बोलते हैं ना, व्हाट, हाउ, वंडर, तो हम करते हैं सरप्राइज में, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वंडर में।
ठीक है। और जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, भाई कोई बच्चा पास हो गया, मेरी वीडियो देखकर तुम पास हो जाओगे, तो हम कहेंगे वेल डन, वेल डन। तो ये क्या रहता है, एक्सक्लेम विद एप्लॉज। किस में रहेगा, एक्सक्लेम विद एप्लॉज में। इसके कुछ सेंटेंस बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा। शी सैड, ओ आई लॉस्ट माई पर्स। क्या है, ओ आई लॉस्ट माई पर्स। शी सैड, अब वो दुखी है ना भाई, दुखी है वो, तो क्या है, शी सैड की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम विद शोरो। क्या आएगा, एक्सक्लेम विद शोरो, दुख है ना भाई उसको तो। दैट शी हैड, आई लॉस्ट, आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी में। शी लॉस्ट, लॉस्ट किस में है, ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सी हैड लॉस्ट हर पर्स, माई चेंज हो जाएगा हर में, हर पर्स। शी हैड लॉस्ट हर पर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसके ना एक दो एग्जांपल ही लेते हैं, क्योंकि काफी लंबी वीडियो चली जाएगी फिर हमारी। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बता दूंगी आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या होता है कि हम किसी को एडवाइस देते हैं, जिसमें हम अपने आप को ज्ञान देने लग जाते हैं, एडवाइस देते हैं। किसी के सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हम रिक्वेस्ट ही करते हैं। किसी को हम सजेशन देने लग जाते हैं, मतलब किसी को जरूरत नहीं रहती फिर भी हम सजेशन देने लग जाते हैं। किसी को हम प्रपोज करने लग जाते हैं, प्रपोज का मतलब वही नहीं प्रपोज रहता है कि भाई हम शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज का मतलब होता है कि भाई हम उसको चाय पीने के लिए ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं जाने के लिए कह रहे हैं कि भाई प्लीज मेरे साथ ऐसे कर ले। मतलब प्रपोज अलग अलग तरीके रहते हैं, उसी पर मत जाना तुम। ऑर्डर, जब हम किसी को ऑर्डर जमाते हैं, ठीक है, एक वॉन, जब हम किसी को वॉन करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ वर्ड्स है। अच्छा, इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में, इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, द ओल्ड मैन शेयर टू द गर्ल, द ओल्ड मैन शेयर टू द गर्ल प्लीज हेल्प मी। अब ये प्लीज आ गया तो मतलब भाई वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना, प्लीज हेल्प मी। तो द ओल्ड मैन, शेयर टू की जगह आएगा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट नहीं रिक्वेस्टेड। द गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, हेल्प मी की जगह आएगा हर। क्या आएगा, मी की जगह हर आएगा। अब देखो, आई शेयर टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। मैंने उसे कहा, तो भाई मैंने उसे कहा कि लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, तो मैं उसको ना एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह ही तो दे रही हूँ भाई तू ऐसा क्या कर। तो क्या आएगा, आई एडवाइज हिम टू लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, मतलब हिज पेरेंट्स। ठीक है, मैं तो ये तो नहीं कहूंगी ना उसको भी, थर्ड पर्सन को भी भाई योर पेरेंट्स, मैं कहूंगा हिज पेरेंट्स। मैंने उसको सलाह दी कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। ठीक है, अब the teacher said to him, teacher said to him, do not waste your time. The teacher said to him, do not waste your time. अब इसमें देखो, the teacher advised him to waste your time। क्या मैं ये सही लिखा है मैंने, ये मैंने तुम्हारे लिए एक सस्पेंस छोड़ा है कि तुम मुझे ना कमेंट में बताओ कि भाई ये लास्ट वाला जो है, द टीचर एडवाइस हिम टू वेस्ट योर टाइम, क्या ये सही है या गलत है, ये मुझे कमेंट में बताना सभी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी, इसके बाद मैं आपकी एक नई वीडियो लेकर आऊंगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। ओके, बाय बाय, टेक केयर।